आज हम बात कर रहे हैं ईद और हमारी सेहत के हवाले से। ईद जिसे हम मीठी ईद या फिर सवैयों वाली ईद भी कहते हैं, इसमें हम अक्सर औक़ात बहुत ज़्यादा जो है बदपरहेज़ी या बद एहतियाती कर जाते हैं। स्पेशली इससे ऐसे अफराद बहुत ज़्यादा मुतासिर होते हैं जो पहले से ही किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला होते हैं, जैसे कि शुगर के मरीज़ होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, किसी भी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में मुब्तला लोग होते हैं। तो उनको जो है ज़्यादा इसमें जो है एहतियात की ज़रूरत होती है। देखिए, ईद जो जिसे हम मीठी ईद या सवैयों वाली ईद कहते हैं, उसमें तकरीबन तमाम घरों में जो है बहुत ज़्यादा मीठी डिशेस बनाई जाती हैं, सवैयाँ, शीर खुरमा। और फिर इसमें जो है ऐसे लोग भी इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, घर के ऐसे जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं, जो ऐसे अफराद होते हैं जिनको जो है डायबिटिक की प्रॉब्लम हो, तो ऐसे अफराद के लिए जो है मीठा बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। एक तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर 6 महीने बाद अपना एक मेडिकल चेकअप लाजमी करवाएं, कि हमें अपना मेडिकल प्रोफाइल मालूम होना चाहिए कि आपके जो, अगर खुदा न खास्ता आप किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हैं, आप शुगर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में मुब्तला हैं, या कोई आपको ऐसा मर्ज़ लाके जिसको आपको कंट्रोल करना लाजमी है, तो आपको अपना जो है डिजिट मालूम होना चाहिए कि आपका हाई ब्लड प्रेशर किस रेंज में है, आप डायबिटिक, आप अभी ज़ायबिटीज़ के किस स्टेज पर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर आप कोई मीठा इस्तेमाल करते हैं या कोई ऐसी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करते हैं जो तो आपको जो है अचानक कोई इमरजेंसी की कैफियत में हॉस्पिटल का रुख ना करना पड़े। लिहाजा हमें चाहिए कि हम लाजमी अपना जो है हर 6 महीने बाद एक लाजमी मेडिकल चेकअप करवाएं, कंप्लीट प्रोफाइल, जिसमें हम अगर आपको जो है कोई बीमारी नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप अपने जो है एक लाइफ स्टाइल को अपने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। लेकिन बहुत से लोगों को कोई ऐसी बीमारी होती है कि वो उससे जो है लाइलम होते हैं, उनको मालूम नहीं होता, लेकिन जब उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है या जब कभी उनको जो है एक्सीडेंटली तौर पर वो अपना कोई टेस्ट करवाते हैं, तो फिर उनको मालूम होता है कि ये बीमारी उनके साथ साथ चल रही थी। तो फिर अब हमें जो है एक पहले से ही एक अवेयरनेस हमें होनी चाहिए कि अगर हम डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, तो हमें उसको जो है कंट्रोल करने की ज़रूरत होती है। लिहाजा अभी हमें जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि ईद से पहले पहले वो अपना एक मेडिकल चेकअप करवा लें, ताकि उनको अपनी बीमारी की कैफियत का अंदाज़ा हो। फिर वो ईद के में जो है उसी लिहाज से जो है अपनी डाइट का हिसाब रख सकते हैं। लेकिन जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक के मरीज़ हैं या वो जो है प्री डायबिटिक कंडीशन में, तो उनको चाहिए कि मीठे का इस्तेमाल या तो नहीं करें, या अगर उनको मीठे का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि सब लोग जब शीर खुरमा सवैयाँ खा रहे होते हैं तो उनका भी दिल कर रहे होते हैं खा लें, तो उसका बहुत कम एक अमाउंट इस्तेमाल करें और उसको जो है फिर उसको बाकायदा तौर पर आप अपनी जो है मेडिसिन का इस्तेमाल लाजमी करें। और फिर इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हम लोग मुलक्कन ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर या दिल के अमराज के में मुब्तला अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुज़र साबित हो सकती है। लिहाजा हमें जो है गोश्त का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। और जैसे कि आजकल गर्मियों का ज़माना है, बहुत ज़्यादा जो है गोश्त का इस्तेमाल नुकसानदेह साबित हो सकता है। और जब हम इतने ज़्यादा रिवायती खानों, इतने ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाओं का, गोश्त का, बहुत हैवी डाइट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसके साथ साथ हमें पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और कोशिश करनी चाहिए कि अपने लंच में, अपने डिनर में, जहाँ हम हैवी डाइट इस्तेमाल करें, वहाँ पर हम ऐसे फूड और या फिर ऐसे सैलेड का इस्तेमाल करें जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है। खीरे का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, तरबूज का इस्तेमाल करें, खरबूजा है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, जो हमारे जिस्म में जो है पानी की कमी को पूरा करने के लिए मददगार साबित होती है। और इसके अलावा कोशिश करनी चाहिए कि पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जो है आजकल सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे। कोल्ड ड्रिंक्स हर घर में, चाहे बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, हर कोई जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहा। तो ईद पर तो इसका बेतहाशा इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग अपने डिनर में, लंच में, दावत में, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो हमारी सेहत के लिए, स्पेशली छोटे बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है, कि उनमें बहुत जल्दी ऑस्टियोपोरोसिस का अमल शुरू हो जाता है। उनकी हड्डियाँ
बहुत ज़्यादा जो है बहुत जल्दी भुरभुरी होना शुरू हो जाती हैं, उनकी हड्डियों में तोड़ फोड़ का अमल शुरू हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हमें मुमकिन हद तक नहीं करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि हम सादा पानी का इस्तेमाल करें और बहुत ज़्यादा ठंडे पानी का इस्तेमाल भी नहीं करें, क्योंकि आजकल जो है लोगों में फ़्लू, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, ये सब अमराज भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और ईद के मौके पर जो है ना, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमने दिन में एक टाइम बहुत ज़्यादा हैवी डाइट का इस्तेमाल कर लिया, बहुत ज़्यादा हमने अपने रिवायती खाने गोश्त पुलाव से इस्तेमाल कर लिया, तो दूसरे टाइम जो है हम अपना थोड़ा हल्का फुल्का खानों का इस्तेमाल करें। क्योंकि देखिए ईद के ज़माने में लोगों में जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, कि उनमें पेट की मुख्तलिफ बीमारियाँ, वॉमिटिंग, डायरिया, सब कुछ ही शुरू हो जाता है। और फिर कुछ जगहों पर तो जो है हॉस्पिटल्स वगैरह में बहुत ज़्यादा लोगों का रश बढ़ जाता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा हैवी डाइट इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको हज़म नहीं कर पाते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनके फिर निज़ाम पर बोझ पड़ता है, जो फिर उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है। तो आप जब हैवी डाइट इस्तेमाल करें उसके बाद आपको उसको हज़म करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोशिश करें कि आप जब खाना खाने के बाद आफ्टर लंच, आफ्टर डिनर थोड़ी सी वॉक कर लें, ताकि आपका खाना जो है मुकम्मल तरीके से हज़म हो जाए। और जब तक आपके खानों में जो है वक्फ़ा लाजमी होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने जो है एक घर में गए, आपने बहुत सारा खा लिया, फिर आप दूसरे घर में गए तो फिर आपने बहुत सारा वहाँ पर खा लिया, उससे क्या होगा कि आपके जो है मैदे पर ज़ोर पड़ता है और फिर उसके बाद जो है हम खाना हज़म नहीं कर पाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा जो है ईद पर कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है। और फिर इसके अलावा जो है जब हम हैवी डाइट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि ईद में जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो पानी का की वाफिर मिकदार में इस्तेमाल करने की जो है ज़रूरत होती है। ईद में अगर हम कहीं बाहर निकल रहे हैं, वैसे तो आजकल जो है कोविड-19 की वजह से हमें जो है एक दूसरे से मिलना जुलना थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इंशाल्लाह ताला जब ये कोविड-19 की वबा ख़त्म हो जाएगी तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपने दोस्त अहबाब से, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकेंगे। लेकिन हमें थोड़ी सी एहतियात बरतनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको किसी फैमिली मेम्बर से मिलना बहुत ज़रूरी है और आप कहीं बाहर निकल रहे हैं, तो अपने साथ एक पानी की बोतल लाजमी रखें, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारे जिस्म से जो है पसीने का बहुत ज़्यादा अखराज होता है और फिर हमारे जिस्म में जो है डिहाइड्रेशन की जो है भी वाक़या हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा जब पानी की कमी हो जाती है, पानी और नमकियात की, तो फिर हमारी बॉडी जो है डिहाइड्रेशन की तरफ चली जाती है, जो बहुत ज़्यादा एक सीरियस कंडीशन भी इख्तियार कर सकती है। तो लिहाजा हमें पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। और इसमें यह कि आपको जो है जब आप हैवी डाइट का इस्तेमाल कर लें उसके बाद हल्की फुल्की वॉक, लिहाजा हमें अपनी ईद एक अच्छी और सेहतमंदाना तरीके से गुजारना चाहिए, ताकि हम मुख्तलिफ़ इक़साम की बीमारियों से महफूज रहकर अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ एक खूबसूरत और यादगार ईद गुजार सकें। और इस साल ईद पर हमें उन लोगों को भी फरामोश नहीं करना चाहिए जो कोविड-19 की वजह से या जो VPIA का हादसा हुआ है उसकी वजह से अपने प्यारों से बिछड़ गए, उनके प्यारे अब उनके पास नहीं है, तो उनको भी हमें अपनी दुआओं में लाज़मी तौर पर शरीक करना चाहिए। और हमें अपनी ज़िंदगी के कुछ लम्हात, अपनी ईद की खुशियों के कुछ लम्हात गुजार कर उन लोगों से भी शेयर करने चाहिए जिन लोगों के पास अपने अब प्यारे नहीं हैं कि वो उनके साथ ईद गुजार सकें। तो हमें अपनी ईद में हकीकी खुशियों का रंग भरने के लिए, अपने एक दिल से ईद को जो है सेलिब्रेट करने के लिए जो है अपनी ईद की खुशियों को शेयर करना चाहिए और उन लोगों के साथ भी जो है ईद की खुशियाँ बांटनी चाहिए। थैंक यू।